सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में मैंने क्या बताया, इफ वी हैव इंटरेस्ट ओनली ऑन प्रिंसिपल अमाउंट देन सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट सिस्टम में सिर्फ प्रिंसिपल पे ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। अब नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो फॉर्मूला। अब फॉर्मूला किस तरह का है, तो मैं यहां पर एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो इट इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब वेयर P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, N इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, R इक्वल टू इंटरेस्ट रेट पर एनम। तो ये आ गया और ये आ गया हमारे पास बाकी हम ऐसा ही। तो सिंपल है, समझ में आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग मार्क कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। P is the principal amount, N is equal to number of years, R is equal to interest rate per annum. Sometime in place of N we can write T, T यानी कि टाइम। तो अब मैं यहाँ पर लेकिन नॉर्मली N ही यूज करता हूँ और N ही रखना है। यहाँ तक आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट, नाउ A इक्वल टू P प्लस एस आई यानी कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट, फाइनली आपके पास कितना पैसा आ जाएगा। तो मेरा अपना यानी कि प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट मिला। तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, ए इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड अमाउंट यानी कि जो आपके पास कलेक्ट हो जाएगा या इकट्ठा हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्या। अब यहीं से ना दो पार्ट भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब जरा देखें, एक बार वापस से लिख लेते हैं। A इज इक्वल टू मैंने क्या बताया, P प्लस एस आई। तो जरा ध्यान देना, दो टर्म और लिखता हूं। अगर मुझे P लिखना हो तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आता है, यानी कि एस आई इधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा P। और अगर मुझे एस आई लिखना हो, भाई जितना पैसा आपके पास आया उसमें से क्या निकाल दो, अपना प्रिंसिपल, तो बचा क्या, इंटरेस्ट। बात समझ में आ रहा है। तो ये दो टर्म भी एज इट इज लिख लो, P इज इक्वल टू ए माइनस एस आई एंड एस आई इज इक्वल टू ए माइनस P। चलो यहां तक समझा, कोई डाउट किसी को। अब इसके बाद नेक्स्ट, अभी हमने एक और फॉर्मूला लिखा था, जरा इधर आते हैं वापस से ना। अभी मैंने क्या लिख के दिया था आपको याद है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब यहीं से तीन और सेगमेंट हम लोग मार्क करके लेते हैं। अगर मान लो मुझे पी कैलकुलेट करना है तो 100 ऊपर आएगा और डिवाइड में क्या जाएगा, तो यानी कि क्या होगा फॉर्मूला, एस आई इंटू 100 अपॉन एन इंटू आर। अगर मुझे एन कैलकुलेट करना है तो फिर क्या होगा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। और इफ वी हैव टू कैलकुलेट आर देन वी राइट आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू एन। तो हम लोग इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्योंकि कैल्सी बेस्ड है अपने पास, तो हम कैल्सी पे डायरेक्टली इनको यूज करेंगे तो हमारे आंसर्स डायरेक्ट आ जाएंगे। हुआ है क्या कंप्लीट। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह का एक्सरसाइज है। जैसे मैंने कहा तीन पार्ट में एक्सरसाइज है। तो सबसे पहला सिंपल इंटरेस्ट है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है और फिर एन्युटी है हमारे पास। तो एक्सरसाइज 4 है। अब पहला ही क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,500 फॉर 3 years एट 12% पर एनम। क्या P मिला है आपको, यस वी हैव, इट इज 3,500 एन 3 एंड R इज इक्वल टू 12%। हमको क्या कैलकुलेट करना है, एस आई लिख लो जरा नोटबुक में। एस आई इज इक्वल टू, तो एस आई इज इक्वल टू
P इंटू N इंटू R डिवाइड बाय 100, वैल्यू रिप्लेस कर लो 3500 इंटू 3 इंटू 12 डिवाइड बाय 100। कैलसी से कैलकुलेट कर लो इसको, 1260। देखो कहीं अमाउंट दिख रहा है क्या 1260? तो बी इज द राइट सॉल्यूशन, 1260। समझ में आया क्या? अब आते हैं नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। P मिला है, R मिला है, T इज 4.5 मतलब 4.5। 4.5 का मतलब क्या? यूजिंग I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। मैंने कहा ना जैसे ये लोग T यूज करते हैं, हमने N यूज किया था। I विल बी, I मतलब सिंपल इंटरेस्ट। लो कैलसी डायरेक्ट, 5000 इंटू, और R का वैल्यू कितना बोला है? 15 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 100, क्या रहा है? 3375। तो प्रीवियस क्वेश्चन के तरह 3375, ओके। तो 3375 इट इज ए। तो ये हमारे पास डायरेक्टली कैलकुलेशन आ जाएगा। तो 3375, ये सब आप लोग बाद में दोबारा भी कर सकते हैं। अब देखिए जरा नेक्स्ट, P इज इक्वल टू क्या बोला है? 5000, T इज इक्वल टू, और R इज इक्वल टू, सॉरी इंटरेस्ट इज इक्वल टू 300। R विल बी, R का फॉर्मूला याद है ना? R इज इक्वल टू, I के टर्म्स में लिख लो SI की जगह, I इंटू 100 अपॉन P इंटू, हम यहाँ पे T यूज कर लेते हैं क्योंकि इसने T बोला तो N की जगह T। अब I की जगह बोलो क्या रिप्लेस करना था? 300 इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल 5000, और T की जगह 1, मे बी 6%। तो R इज इक्वल टू 6% पर एनम। तो विच वन इज द राइट ऑप्शन? C। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। P इज इक्वल टू, A इज इक्वल टू, तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? तो ये तो सबसे बकवास क्वेश्चन है। हाँ, A माइनस P। तो I या फिर इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P। तो 7200 माइनस 4500 मे बी 2700 है क्या? तो 2700, 7200 माइनस 4500 विच इज इक्वल टू 2700। P is equal to 12,000, A is equal to 16,500, T is equal to 2.5 मतलब 2.5। तो उसने कहा व्हाट इज द रेट परसेंट पर एनम, R बताना है। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट नहीं मालूम, लेकिन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, A माइनस P। आपका कंपाउंड, सॉरी यहाँ पर फाइनल अमाउंट कितना था एक्यूमुलेटेड? 16,500, और आपका अपना प्रिंसिपल कितना था? 12,000। तो गैप कितना है? 4,500। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लेंगे? I यानी कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 16,500 माइनस 12,000 विच इज इक्वल टू 4,500। आपको मालूम है R क्या लिख सकते हैं? I इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो वैल्यू रिप्लेस करो जरा, 4500 इंटू 100, प्रिंसिपल की जगह कितना? 12,000, और T कितना था? 2.5। चलो कैलकुलेशन कर लो जरा। तो ये क्या आ गया अपने पास? 15। तो 15% पर एनम है क्या ऑप्शन? ए इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। P इज इक्वल टू 10,000, I is equal to 2,500, R equal to 12, 1 upon 2 यानी 12.5%। ऐसा ही द नंबर ऑफ ईयर्स विल बी, तो हमको नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है, तो सारे तो कैलकुलेशन है अपने पास, यानी कि आप n बता रहे हैं। तो आपको मालूम है ना n के लिए क्या लिखते हैं? I यानी कि इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा? P इंटू R। अब जरा देखो I है क्या अपने पास? यस, 2,500 इंटू 100, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 10,000
और आर का वैल्यू था 12.5। कैलकुलेशन करो, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब वी हैव एन 2 years। तो हमने 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं 7th। अब क्या बोला है, P कितना दिया आपको 8500, A कितना बोला है 10200, R इक्वल टू देन T विल बी, टाइम पूछ रहा है N। अच्छा यहां पर इंटरेस्ट नहीं बताया लेकिन मालूम चल सक जाएगा ना, A में से क्या माइनस करने का, P। तो पहले लिखो I इज इक्वल टू, I मीन्स सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो I इज इक्वल टू A माइनस P। तो A क्या है अपने पास 10,200 और माइनस क्या करना है 8,500, मे बी 1,700, तो 1,700। तो ये हमारे पास। अब नेक्स्ट T इज इक्वल टू, तो क्या लिखते हैं आपको याद है, I इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो I की जगह 1,700 इंटू 100 डिवाइड बाई P यानी कि प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू 8,500 एंड R इज इक्वल टू 12.5। करो कैलकुलेशन, 520 कितना रहा है 1.6। तो 1.6 ईयर्स है, कोई ऑप्शन 1.6 ईयर तक किसी को डाउट था, T इज इक्वल टू 1.6 ईयर्स इज इक्वल टू 1 प्लस 0.6 years is equal to 1 year plus 0.6 into 12 months is equal to 1 year plus 7.2 months। तो आंसर इज 1 year 7 months। है क्या कहीं 1 year 7 months तो कम आ रहा था मुझे मालूम है। तो ये समझ में आया क्या, और यहां पर ना 98% स्टूडेंट रॉन्ग करेगा आंसर, और वो क्या लिखेगा 1.5। तो 1.5 नहीं आई बात समझ में, तो ये क्या होना चाहिए था 1 year and 7 months। तो क्लियर है, वो 1 year and 7 month का कॉन्सेप्ट किस तरह से आया, तो पॉइंट जो 6 आ रहा था उसको हमने ब्रेक किया मंथ के अंदर। हाँ अगर ये 0.5 आता तो दिक्कत नहीं था, फिर तो डायरेक्टली क्या था 1.5 year। तो इस तरह से तो इसको कन्वर्ट कर देना ऐसे ही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1,200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कुछ समझ में आ रहा है, आपको क्या करना है, हर महीने कितना इंटरेस्ट चाहिए 1,200 रुपए। तो कह रहे कितना अमाउंट में डिपॉजिट करूं, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। हाँ तो अब पहला तो इस क्वेश्चन में ऐसा लिखो, I इज इक्वल टू 12 इंटू 1,200। अब कोई मुझे बताएगा 12 इंटू 1,200 क्यों, हाँ मंथली इनकम है, तो 12 महीने में कितनी इनकम होनी चाहिए 12 इंटू 1200 यानी कि 14400, तो कितना 14,400। ये बात समझा, ये इंटरेस्ट चाहिए, प्रिंसिपल अननोन है ना। अब नाउ आपको तो मालूम है P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं I इंटू 100 अपॉन N इंटू R। तो I की जगह कितना जा रहा है 14,400 इंटू 100 कितने साल में, और डिवाइड बाय 18 8 जा पक्का 18 8 जा 144, तो 8 टाइम में कैंसिल, 2 जीरो है, 800 इंटू 100 80,000। तो ये आ जाएगा अपने पास ₹80,000।
अब आ जाओ नेक्स्ट. A sum of money amount to rupees in 2 years and 7,400 in the principal and rate of interest is. अब ये दोनों तो दिया है ना, इक्वेशन फॉर्म नहीं करना, कैलसी यूज करेंगे प्रॉपर. अब जरा ध्यान दो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रिंसिपल कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है. आपको मालूम है एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या होता है, P प्लस SI. ध्यान से सुनना मेरी हर बात को, P प्लस एंड SI इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R अपॉन. तो हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन को. किसको चेक कर रहे हैं, कैलसी लो. 3,800 इंटू 31.58 इंटू 2, 2 साल में हुआ था ये, डिवाइड बाई 100. कितना अमाउंट आ रहा है, 2,000. उसमें ऐड कर दो 3,800. आया ना एक्यूमुलेटेड अमाउंट 6,200. यही तो बोल रहा था वो, 2 साल में कितना हो जाता है. प्रतीक्षा, कोई डाउट समझ में आया क्या. अभी हम इसको भी चेक करेंगे, 3 साल में क्या 7,400 हो रहा है. निधि ध्यान देना, 3,800 कैलसी इंटू 31.58 इंटू 3 डिवाइड बाई 100. क्या आया, ये आया सिंपल इंटरेस्ट. इसमें ऐड कर दो प्रिंसिपल 3,800, तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट आएगा ना, इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का. जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा. अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, ऐसे ना, कितने साल में, इन 10 years. A sum of money double itself in 10 years, then number of years it would triple itself is. तो कितने टाइम में ये 3 times हो जाएगा. 10 साल में दुगना हो गया है, तो मुझे बताना है 3 times कितने साल में होगा. 3 times मतलब, हाँ, 10 साल में पैसा डबल हुआ है, तो कितने साल में 3 times यानी कि 3 गुना हो जाएगा. क्यों, जरा लॉजिकली सोचो. सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला जो आपका 15 हो जाएगा. 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, 10 साल में 200 हो गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 100. अगर 3 times करना है तो और 100 चाहिए ना सिंपल इंटरेस्ट, तो और कितने साल रुकना पड़ेगा, 10 साल. हो गया खत्म क्वेश्चन. 20 years. नहीं समझा, वापस ध्यान दो. 100 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, 10 साल में डबल हो गया. डबल हो गया मतलब 200 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला, 100 मिला ना. 3 times करने के लिए पैसा कितना होना चाहिए, 300. 10 साल में 200 हो गया था, 100 और इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसा कितना हो जाएगा, 300. तो 100 और इंटरेस्ट लेने के लिए कितने साल रुकना पड़ेगा, ऑब्वियसली 10 साल रुकना पड़ेगा. तो टोटल टाइम इज 20 साल, यानी 20 years. यहाँ 3 times बोला, अगर मैं 4 times कह देता तो 30 years. 10 10 10 मतलब, अभी समझा एक लॉजिकली. अगर मैं अचानक से कह दूं 100 times हो जाएगा तो 990 years. अरे दिमाग से सोचो, 10 साल में डबल, 20 साल में ट्रिपल, यानी कि जो ट्रिपल आ रहा है उसमें से एक कम, वो 10 का मल्टीपल है. समझ में आ रहा है कुछ. अगर मैंने कहा 5 times तो 40 साल लगेगा. 5 - 1 × 10, 100 times, 100 - 1 × 10, 990 years. तो अगर ऐसा दे दे तो फिर तो गलत ही जाएगा क्वेश्चन. समझ में आया लॉजिकली क्या. यहाँ पे ये एक तरह से रीजनिंग हो गया कि 10 साल में डबल, 30 साल में ट्रिपल, या वो 20 साल में ट्रिपल. तो इसका मतलब एक कम इंटू 10 आ रहा है. तो जब मैं कह रहा हूँ 100 times, तो 100 - 1, 99 × 10, 990 years. तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा. क्लियर है.